हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2 नंबर में हर बार लगभग पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने इस प्यारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि f फलन है जो r से r में जा रहा है तथा जो g फलन है वो भी r से r में जा रहा है, तो फलन क्रमशः fx cos x तथा gx बराबर है 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करके बताना है कि जो गोफ एक्स है हमारा वो बराबर नहीं है फॉग एक्स के। ये चीज़ हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हमें एफ एक्स दे रखा है, हमें कॉज एक्स, और जो हमारा फलन जी एक्स दे रखा है वो बराबर है 3x स्क्वायर के। सबसे पहले हम निकालेंगे गोफ एक्स। तो गोफ बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा, गोफ एक्स बराबर होता है वो होता है हमारा g, और फंक्शन एक्स है यानी कि फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा हमारा। अब g फंक्शन x की जगह पे है हमारा 3x स्क्वायर, यानी कि जो x है हमारा fx, तो fx की जगह पे है हमारा cos x स्क्वायर, यानी कि cos x है हमारा, तो fx की जगह पर हम cos x लिख देंगे। तो हमारा जो fx है वो बराबर है cos x के। तो हम इधर से लिख सकते हैं g, fx की जगह लिख देंगे cos x। अब जी एक्स जो इसके अंदर फलन दे रखा है उसका जो मान है 3x स्क्वायर, उसको हम लिख देंगे। तो यानी कि x की जगह पे तो cos x दे रखा है, यानी कि इधर x है जब, तो इसकी जगह हम cos x लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 cos स्क्वायर x। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से हम जब ये हमने गॉफ का निकाल दिया, फॉग का निकालेंगे। तो फॉग बराबर होगा हमारा फंक्शन जी एक्स। अब जी एक्स का कितना मान दे रखा है 3x स्क्वायर, तो हम इधर लिख सकते हैं फंक्शन 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर फंक्शन x की जगह पे हमारा, यानी कि जो फंक्शन x है तो x की जगह पे हमारा 3x स्क्वायर आ गया है। तो हम इसको लिखेंगे जब cos को, तो x की जगह पे हम 3x स्क्वायर लिखेंगे इस वाले x की जगह पे। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन 3x स्क्वायर है, तो हम इसे cos x लिख सकते हैं, यानी कि x की जगह पे 3x स्क्वायर लिखना है, तो इधर लिखेंगे cos 3x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप देखिए कि समीकरण 1 समीकरण 2 क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 से जो गोफ एक्स है हमारा वो बराबर नहीं है फॉग एक्स की। यही हमारा आंसर हो जाएगा।